सामान्य समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मुंडरवा नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा कार्यालय पर हूँ, जहाँ कार्यालय पर आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ज़्यादा संख्याओं में लगी हुई है। लोग प्रचार में लग गए हैं, जहाँ 2024 को लेकर के इस समय प्रत्याशी गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में जाकर के बाजारों में जा कर के संपर्क कर रहे हैं और यह युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहा है। और कार्यालय पर इस समय मैं मौजूद हूं और लोगों से पूछेंगे कार्यालय पर कौन-कौन सी गांव में आप लोग पहुंच रहे हैं, कहां-कहां पहुंच रहे हैं और इस 2024 को चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। लोग जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी लोग हैं, पूछेंगे। सर, समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव बस्ती को लेकर? बस्ती लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं, जो तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। बहुत वर्षों से चुनाव होते रहे लोकसभा के, लेकिन जिस प्रकार का समीकरण बस्ती लोकसभा पर है, उस पर हरीश द्विवेदी जी बहुत बड़े पैमाने से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक रही बात विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, राजनीति पर इसी पर अपनी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो किया, क्रमशः कर रहे हैं। केंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, समाज के सर्वव्यापी काम कर रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है। सर, राजनीतिक पार्टियां कुछ आरोप भी लगा रही है विकास को लेकर के, तो क्या कहेंगे? जी, विकास को लेकर के स्वाभाविक है, लगाना चाहिए और विकास को लेकर के उनको संघर्ष करना चाहिए। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप पत्रकार हैं, मुझको आप बता दीजिए 3-4 साल में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये विरोधी दल कोई डीएम के हैं धरना प्रदर्शन किसी मुद्दे को लेकर के करने गए? नहीं गए। आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा कि जनता की समस्या को लेकर वो क्यों नहीं जा रहे। चूंकि जनता की आम समस्या है आवास, उसको आवास मोदी जी राशन घर घर जा रहा है, मिल रहा है, अधिक से अधिक। चोर बाजारी बंद हो गई है। लोगों की समस्या थी आवास का। एक बिजली कनेक्शन लेने के लिए जेई साहब के पास, एसडीओ साहब के पास जाते थे, चप्पल खींच जाती थी। और कितना लेते थे? इन्होंने कहा, योगी जी, मोदी जी की सरकार ने कहा, जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, चाहे वो 10 खम्मा गाड़ना पड़े, उनको हम बिजली का कनेक्शन दें। और दिया। कहा कि हर घर घर पानी शुद्ध पीने के लिए लोग नलों को गड़वाते थे, नल बिगड़ जाता था। घर घर पानी की योजना शहर की तरह गांव को की। बिजली का लेकर के गांव-गांव के अंदर में समस्या रहती थी, लाइन कब आएगी कब जाएगी नगरों में, और केवल कुछ वीआईपी क्षेत्र होते थे। लेकिन योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश को वीआईपी घोषित कर दिया, हर जिले में। और जो आपने कहा कि विरोधी दल, तो आरोप लगाना है, आरोप लगाते रहिए। मोदी जी को गाली देना, गाली देते रहिए। और बात को समझ लीजिए। आरोप लगाना, गाली दे करके वोट नहीं मिलते। मैं कह रहा हूँ, आप भी रिपोर्टर है, मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता के बीच में। जनता से पूछे तो कहते हाँ बाबू, आवास हमें मिलल, हमें राशन मिलत बा, हमें शौचालय मिलल, वृद्धा पेंशन मिलल, विधवा पेंशन मिलल, सम्मान निधि मिलल, किसान निधि। आप कितनी योजनाओं को बताऊं मैं? अब मैं पत्रक दे दूं, आप टिक लगाते जाओ, और उस पत्रक में से आप एक भी गलत साबित कर दोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, योगी मोदी प्रचार करना बंद कर। और हरीश जी ने भी यहाँ के इतिहास को लिख दिया। 5000 करोड़ की एक योजना ऐसी लाई है कि इतने बड़े जिले को मिलता नहीं है। और हर तरफ आप मुंडेरवा में खड़े हो, इस सड़क से जाते थे, बसें अंदर से नहीं जाती थी, गाड़ियां उलट जाती थी। तो रोड को बनाया, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, और सबका साथ सबका विकास। चुनाव को कैसा देख रहे हैं, किस नतीजे से देख रहे हैं? मैं तो चुनाव अब की बार 400 पार चल रहे हैं। जनता ही चिल्ला रही है। हमारे कार्यकर्ता हो सकता कहीं पीछे हो, लेकिन जनता आगे ही कह रही। जो अन्य दल वाले भी जा रहे कहना, अरे बहुत कहा वोट मांगे, ऑटोवा तो कि मोदी और योगी की। सर, क्या आपका नाम हो सकता है पद? विवेकानंद वर्मा, बस्ती विधानसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी के नाते काम में लगाया गया है। इस समय मुंडेरवा बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है और भी लोग हैं, हम पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। आप भी वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं, क्या कुछ कहेंगे? बोली, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम कार्य कर रहे हैं।
और देखिए माननीय हमारे योगी जी हैं और मोदी जी, सब दुनिया देख रही है कि कैसा काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। और हमारे माननीय सांसद जी को लोग कहते हैं कि कुछ किए नहीं, उसने ये जो इस समय राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ सांसद भी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, 3-3, 4-4 मरतबा थे, उनको एक काम गिना दीजिए तो मैं अपने भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, अब की बार 2024 में चुनाव कैसी सरकार 400 पार। और दूसरी चीज देख लीजिए कि मेरे हरीश द्विवेदी को दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो हरा दे। यहाँ बस्ती सदर से जीत रहे हैं और बम्पर वोट से जीत रहे हैं। आप लोग देखिएगा इसी बस्ती जिले में जितना काम हरीश द्विवेदी ने कर दिया है, यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री जो चुनाव लड़े हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, आज तक काम गिना दीजिए। आप देखिए हमारे यहाँ मुंडेरवा में, सुनिए, लेकिन सर कहीं कहीं जो है आरोप लग रहा है कि हम लोगों के बीच में नहीं आते। देखिए बस्ती जिले में आज तक जो काम ये कर दिए हैं माननीय सांसद जी हमारे, आज तक पूरे जिले में कोई नहीं सांसद किया। बेचारे गरीब के लड़के थे, उनको कहां से कहां लोग उठा दिए, ये जनता की देन है। और उसी नाते उन्होंने इतना काम कर दिया जनता का, गरीबों के साथ चलते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये जान लीजिए हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं, हम लोग के दुख सुख में हरदम काम करते हैं, हरदम तैयार रहते हैं। एक फोन कर दिया जाए, सर यहाँ परेशानी है, तुरंत वो हेल्प करते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत हेल्प करते हैं। पूरे बस्ती जिला में श्री राम चौहान के भी जमाने में हम मंडल अध्यक्ष थे, हमने श्री राम चौहान के जमाने ये इनके जो राम प्रसाद चौधरी जी लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी इनके लड़के भी सांसद थे। एक काम गिनवा दीजिए क्या उस बस्ती जिले में किए। और दूसरा चीज ये गिनवा दीजिए कि इन्होंने हमारे भाजपा में मंत्री भी रहे हैं, मगर इन्होंने आज तक काम नहीं किया, केवल काम किया तो अपने बिरादरियों के लिए। अच्छा सर, बस्ती जनता ने सबको मौका दिया है, अभी खाता नहीं समाजवादी का खुला है लोकसभा सांसद सीट का जो है, इसमें क्या कहेंगे? खाता खुलेगा भी नहीं, देख लीजिएगा बस्ती जिले में नहीं खुलेगा और कहीं भी नहीं खुलेगा। 400 बार कोई दुनिया की ताकत नहीं जो काट दे। बस्ती की जनता ने निर्दल तक को जो है सांसद बनाया है, तो ऐसे में जो है अब की बार सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। किसी का इतिहास में ऐसा है कि खाता नहीं खुला है सीट का जो है, कोई 3-3 बार हो गया है, कोई 2-2 बार हो गया है। तो ऐसे में और भी लोग हैं, उससे हम बात करेंगे जो है। सर क्या कुछ कहेंगे? समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव में हम क्या कहेंगे भाई, है चुनाव चल रहा है, तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। इस पर तो समाजवादी का खाता आज नहीं जमाना हो गया, कभी सुने नहीं कि यहाँ पे मतलब हम किसी इंडिया गठबंधन कर रही है, मैं जीत रहा हूँ। हम कह रहे हैं जैसे हम 2 भाई हैं, 2 भाइयों पर भी नहीं सरकार की नहीं करके कैसे चलेगी सरकार जेपी यादव के साथ समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।